पट्टे की भूमि का विवाद पहुंचा स्पेशल जज और एसडीएम कोर्ट के न्यायालय में। अब आप देखेंगे कि पहला पट्टा जो हमने दिखाया था, जो ये पट्टा आपने देखा तीरथ लाल मिश्रा के नाम से बना हुआ है 1999 में, इसको लेकर के नीतू राय ने एक फर्जी पट्टा बनवाया था और इकरारनामा के माध्यम से ज़मीन को बेचा था, जबकि ये गैर कानूनी है। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? कृष्णकांत मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? मोराहा में रहते, पीताम्बरा मंदिर के पास। जी, क्या मामला है आपका? क्या दिक्कत है रही है? मामला ये है कि हमारे बड़े भैया को सन 1999 में एक ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा मिला था 30 बाई 30 का 1163 खसरा नंबर में, तो जिस पे जो है वो वहाँ पे उन्होंने निर्माण स्वीकृति लेकर के और वहाँ पे फाउंडेशन का निर्माण किया था। किन्हीं कारणों से वो फिर उसके बाद निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया। उसी पर गांव के बल्लू चौकीदार द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा करके और उस पर निर्माण शुरू कर दिया, जिसकी हमने जो है उन्होंने रिपोर्ट की थाने में, कलेक्टर के यहाँ, एसडीएम के यहाँ। इसी दरमियान वो उन्होंने जल्दी निर्माण किया था, तो बरसात के कारण वो उनका मकान ढह गया और उन्होंने जो है हमारे खिलाफ में SC/ST का मामला सिविल लाइन पुलिस से जो है रजिस्टर करा दिया। वो मामला स्पेशल न्यायालय में चला और स्पेशल न्यायालय में ट्रायल के दौरान हमारे द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उनमें ये पाया गया कि वो प्लॉट जो है तीरथ राज मिश्रा को आवंटित था, भूखंड क्रमांक 16 का, और उन्होंने हम लोगों को दोषमुक्त किया। और इसके बाद वो प्लॉट पे बाद में 2015-16 में रमेश यादव द्वारा उसी प्लॉट पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया गया। तो हम लोगों ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एसडीएम के यहाँ 145 का मामला जो है दर्ज कराया और वो ट्रायल जो है 2016 से स्टे होने के बाद 2016 से और 2024 तक ट्रायल चलता रहा। विचारण में हमारे द्वारा सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए उसके, और दस्तावेज सब पेश करने के बाद विशेष न्यायालय का जो निर्णय था वो प्रस्तुत किया। उसी के आधार पर एसडीएम महोदय द्वारा अभी 22 जुलाई 2024 को उनके द्वारा निर्णय पारित किया, जिसमें उन्होंने अनावेदक रमेश यादव वगैरह का जो कब्जा किए हुए थे उनको कब्जा हटाने का आदेश किया, जिसका पालन एसडीएम महोदय द्वारा अभी जो है 3 तारीख को पुलिस बल और राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी तहसीलदार महोदय के माध्यम से कराया और उन्होंने उस पर हमें कब्जा दिलाया। इस दौरान जो उसके द्वारा रमेश यादव के द्वारा जो 145 के मुकदमे में जो अपना बचाव लिया गया था, जो नीतू राय का पट्टा, तो वो पट्टा जो है फर्जी पट्टा था। उसमें जो भूखंड क्रमांक लिखा हुआ है वो 1163 लिखा है, जबकि लेआउट में 1163 नंबर के कोई प्लाट ही आवंटित नहीं हुए। और उसमें जो मोहल्ला लिखा है वो खज्जू कॉलोनी है और उसकी चौहद्दी भी जो लेख की गई है वो हमारे प्लॉट से मेल नहीं खाती है। और जो उनने जो मुकेश यादव जो है उसके बारे में कह रहा है कि हमें जो है उसने बेचा है, तो इसके द्वारा भी जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वो रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। पट्टे की ज़मीन को ना तो कोई खरीद सकता है बिना कलेक्टर की अनुमति के, ना बेच सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो वो अपने आप में शून्य माना जाता है। इस प्रकार से जो ज़बरदस्ती करके मुकेश यादव ये जो है प्रशासन पर दबाव बना रहा है कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, और तरह तरह की न्यूज़ जो है न्यूज़ चैनल वालों को वाइट दे रहा है। ये सारी चीज़ आपका कहना ये है कि उनके पास ना ही कोई पट्टे संबंधित कोई विधिवत कानूनन दस्तावेज हैं, और उसको दस्तावेज ना होने के कारण से जो है उनका एसडीएम राठौर जी ने जो है वो आपके पक्ष में आदेश किया है। और वर्तमान स्थिति जब आप कब्जा लेने गए तब क्या स्थिति हुई और क्या आपको कब्जा मिल गया? हाँ, वर्तमान में जो है जब राठौर साहब के आदेश की कंप्लायंस हुई तो वहाँ पे मौके पे पुलिस बल और जो है पटवारी RI गए, तो वहाँ पे कब्जा दिलाने के लिए तो रमेश यादव ने तो आराम से कब्जा दे दिया, लेकिन इस मुकेश यादव ने जो है वहाँ पे कहीं वीडियो बनाया, कहीं उसने जो है उल्टी सीधी बातें की, तो पुलिस ने उसको मना किया, तो ये जो है वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने हमें उसका कब्जा जो है ताला तोड़वा के हमें कब्जा दिलवा दिया है। तो अब आपका उस पर कब्जा है और आप लोग उस मकान में रह रहे हैं? हाँ, अब हमें किसी प्रकार की मतलब कोई वो नहीं है, बस बाकी ये जो है उल्टी सीधी खबरें फैला रहा है, उल्टी सीधी जो है कार्रवाई कर रहा है। ये भी जानकारी लगी है कि उनका ऐसा जानकारी लगी है कि कोई उनका मुकदमा 145 का भी वो दर्ज उन्होंने किया है
और आपस में कुछ साठ-गांठ करके जो है वो आपस में इस ज़मीन को लेना चाहते थे। इसको लेकर के भी 145 का मुकदमा दर्ज किया और उनका कहना ये है कि आप लोग जो है वो आपके पक्ष में आदेश नहीं हुआ है और अभी केस चल रहा है और वो उस ज़मीन को उनका कब्ज़ा जो है वो होता है, आपका कब्ज़ा नहीं है। इस पर क्या कहना है? नहीं, इस पे ये है हमारा कि जो है जो 145 का मामला उन लोगों का अभी बना हुआ है, नया बना है, तो वो रमेश यादव और मुकेश यादव के बीच में जो है पुलिस के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वो प्लॉट हमारा है। अब उसमें जो है 145 की हमें जैसे जानकारी लगी है तो हम अपने उसमें दस्तावेज प्रस्तुत करके और वो मामला भी जो है तुरंत जो है डिसाइड हो जाएगा और प्रचलनशीलता पे ही वो समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ उस ज़मीन का मामला डिसाइड हो चुका है। तो हमारा यही कहना है। देखा और सुना कि जो है दस्तावेजों के आधार पर भूखंड पर जो 1163 नंबर है उस पर अवैध कब्जा था, जिसको एसडीएम महोदय ने अखिल राठौर एसडीएम महोदय ने जो है यथावत रखते हुए यथावत रखा और कब्जा आदेश दिया। इसको लेकर के उन्होंने मिश्रा अदालत द्वारा आदेश की कंप्लेंट्स कराई गई और पुलिस थाना और तहसीलदार के माध्यम से आरआई और पटवारी के द्वारा कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया कृष्णकांत मिश्रा और उनके परिवारजनों को। तो आप ये देख रहे हैं कि अनुविभागीय अधिकारी अखिल राठौर छतरपुर के द्वारा कृष्णकांत मिश्रा को पट्टी की भूमि पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया। क्योंकि ज़मीन है तो उसको व्यक्ति को अनुमति लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से अनुमति लेकर के पट्टी की ज़मीन को विक्रय किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यादवों सामान नहीं है अवैध कब्जा, जो पट्टी की ज़मीन घर के बाहर घर बना दो, विक्रय और इकरारनामा जो लिख दिया गया है वो गलत है, पूरा खाली है। गिट्टी पर किसी इकरारनामा नहीं होता है। कलेक्टर के द्वारा परमिशन देकर